निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आज के दिन पे प्राइस ने देखिए इस जगह पे गैप अप ओपनिंग दिया, उसके बाद नीचे के साइड पे आ गए थे। कल के दिन पे मैंने इस जगह पे ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। मतलब गैप अप ओपनिंग हुआ इसको किसी के हाथ में नहीं है। फिर नीचे आया, थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट के बाद नीचे 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 फॉल कंटिन्यू। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग थोड़े एक्सटेंड भी कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट जैसे दिख रहे हैं, मगर ये एक्सटेंशन तो ऐसे नहीं बनेंगे ना। फिर देखिए यहाँ पे अपर साइड पे पोजीशन है, इस पे भी अपर साइड पे पोजीशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस हाई से लेके इस हाई को जोड़ देंगे। ठीक है, ये एक बात हो गई, पहली बात। दूसरी बात गाइस, अगर हम लोग सही से देखते हैं तो एक यहाँ पे भी, एक मिनट सही से ड्रॉ करता हूं, इसको हटाते हैं तो यहाँ पे एक चैनल जैसे हम लोगों को दिख रहा है कि नहीं। देखिए वो चैनल है, यहाँ पे देखिए लास्ट के दिन पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, उसके बाद रिवर्स, और फिर से ये जो चैनल जैसे हम लोगों ने ड्रॉ किया इसके अंदर ही प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या समझना है, दो लेवल्स। एक है 17,000 की लेवल्स जो कि नियर बाई है, और एक है 17,500 की लेवल्स। आई थिंक इट इज द 500 लेवल्स। ठीक है, इसके बीच में आके ये 70,000 के लेवल्स के करीब है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, आप अगर सही से देखते हैं, मैंने मेरा पिछला वीडियो आप अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। इस जगह पे एक डिमांड जोन है गाइस, इस जगह पे डिमांड जोन है। ठीक है, इसको डिलीट करता हूं। इस जगह पे ये कैंडल की वजह से देखिए यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। तो प्राइस अगर इस डिमांड जोन के करीब आएंगे तो एक रिवर्स होने का चांस है। ओके, फिलहाल आपको क्या कामकाज करना है, पहली बात और एक मैं चीज आपके साथ शेयर करूंगा। 60 मिनट्स के ऊपर अगर जाते हैं तो थोड़े अच्छे से दिखेंगे। तो जो ये फॉल हो रहा था इस लेवल से लेके स्विंग लो इस लेवल तक, तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, 618 के रिट्रेसमेंट दिख रहे हैं कि नहीं गाइस। ठीक है, यहाँ पे 618 के रिट्रेसमेंट के ऊपर एटलीस्ट दो कैंडल तो कंफर्म हो चुके थे। ये रेड है मगर 618 के ऊपर, ये भी 618 के ऊपर, और ये जो गोल्डन रेशियो में मार्क करके रखता हूँ 0.65 के, वही से ये नीचे की साइड पे रिवर्स हुए हैं। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर कुछ भी अगर कंफर्मेशन होता तो ये दर्शाता कि ये जो डाउनफॉल है ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये कंटिन्यू होने वाला है ऊपर के साइड पे। जो ये ऊपर उठ रहा है ये, तो ये डाउनफॉल फेल हो जाता है। मगर ये जो लेवल है यहाँ से गोल्डन रेशियो जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से ज्यादातर टाइम प्राइस मतलब के जिस दिशा पे जा रहे हैं उस दिशा से रिवर्स आते थे, या मेन जो जिस दिशा से फॉल हो रहा है उस दिशा पे ही चल जाते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ, इसके हिसाब से है कि यहाँ से प्राइस फॉल चालू कर दिया था, ये रिट्रेसमेंट हुई और दोबारा ये कंटिन्यू हो सकते हैं। तो ये जो मेन ट्रेंड है गाइस, ये मेन ट्रेंड डाउन साइड की ही है। ओके, और फिलहाल हम लोगों ने जो मार्क किया, देखिए ये आवरली चार्ट के ऊपर भी ये एक सप्लाई डिमांड एरिया है। अगर आवरली चार्ट के हिसाब से करते हैं तो ये हो जाता है वो डिमांड एरिया, जो कि अभी के लिए हम लोगों के सामने है टेस्टेड है। ये आवरली चार्ट वाइज इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया शो हो रहे, तो एक टेस्टेड डिमांड एरिया है ये। ठीक है, अभी कल के लिए, कल मतलब मंडे के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये लेवल टूट के नीचे आ रहे हैं या नहीं। ये आ गए तो आपको देखिए, पहली बात क्या है, पहली बात है ये टेस्टेड हो चुके हैं डिमांड एरिया। देखिए इस जगह पे प्राइस आने के बाद एक कंसोलिडेटेड कैंडल, आफ्टर दैट ये ऊपर उठने वाले कैंडल, और ये अच्छे से ऊपर उठा। ठीक है, अभी हम लोगों को देखना है कि ये ट्रेंड लाइन पे नजदीक आने के बाद ये ऊपर उठ रहे हैं, ब्रेकआउट दे रहे हैं, या यहाँ से दोबारा नीचे के साइड पे आ रहे हैं। अगर आते हैं तो आवरली चार्ट को जरूर खोल लीजिएगा, और इस लेवल पे आने के बाद प्राइस की रिएक्शन क्या हो रहे हैं वो आपको देखना ही पड़ेगा। अगर इस लेवल पे आके कंसोलिडेशन हो रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए, पता होना चाहिए
कि यहाँ पे जो डिमांड जोन है वो डिमांड जोन कमजोर हो रहे हैं गाइस। डिमांड जोन क्यों होते हैं गाइस? यहाँ से जो प्राइस ऊपर उठे थे तो यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं, वो पेंडिंग ऑर्डर के एग्जीक्यूशन होने से पहले ये डिमांड जोन रहते हैं। तो जैसे ही देखिए यहाँ पे एक फॉल हुआ था मगर इस डिमांड जोन को टच नहीं किया था, मगर ये रिएक्शन ऊपर के साइड पे आ गए थे। फिर कुछ दिन टाइम बिताया, 2 दिन तक बिताई, फिर जाके डिमांड जोन के करीब आया, टच भी किया तो इधर जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हो गए थे और ऊपर के साइड पे चले गए थे। मगर मेन जो एग्जीक्यूशन पेंडिंग है वो ये लेवल के करीब है गाइस, इस लेवल के करीब। ठीक है, तो ये लेवल के करीब दोबारा आने के बाद एक मोमेंटम बन सकते हैं, मगर उसके भी मतलब क्या है, ऑलरेडी ये डिमांड जोन के अंदर आ चुके हैं और जो एग्जीक्यूशन है वो कर रहे हैं। तो इस जगह पे अगर आने के बाद ऊपर उठते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट देना जरूरी है। अगर इस जगह पे ब्रेकआउट आ जाते हैं तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ना कि सिर्फ ये पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूशन हुए हैं बट ऑल्सो इस जगह पे नया बायर्स की एंट्री हुई है गाइस, नया बायर्स की एंट्री हुई है। तो उसके हिसाब से ये प्राइस ऊपर के साइड पे चला जाएंगे। ठीक है, मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दिया गाइस। अभी चले आते हैं 15 मिनट के ऊपर। फिलहाल एक चीज बता दूंगा जो जिसकी वजह से मैं ये बड़ी टाइम फ्रेम पे भी आया था और ये रिट्रेस में भी दिखाया कि ये अभी नीचे जाना चालू किया, तो ये अगर फेल हो जाते हैं इस जगह पे लेवल कितना है, 17,000 के लेवल के करीब है। तो नीचे अगर 17,000 टूट जाते हैं देन आपको बड़ी चाल के लिए सोचना चाहिए। अदरवाइज गाइस इस पे बड़ी चाल के लिए कभी भी मत सोचना चाहिए। मे भी एक बार छोटा टाइम फ्रेम के ऊपर टेस्टेड है मगर यहाँ से रिवर्स होने का चांस है अभी भी। इस जगह पे पेंडिंग ऑर्डर है और वो पेंडिंग ऑर्डर अगर बहुत ज्यादा है तो नया ऑर्डर भी एग्जीक्यूट होंगे और ऊपर के साइड पे प्राइस चले जाएंगे। तो ऐसे थॉट प्रोसेस मत रखिए कि इस जगह पे प्राइस नीचे आ सकते हैं अभी भी। अभी सिर्फ और सिर्फ 17,000 के लेवल को तोड़ने के लिए वेट कीजिए। वो टूटते हैं तो देन गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी गाइस। आई होप कि आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। और ऊपर के लिए क्या करना है गाइस, सिंपल 15 मिनट के ऊपर पहले जाते हैं फिर बताता हूँ गाइस। ये आ गया 15 मिनट के ऊपर। सिंपल गाइस, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आते हैं तो ही ये बात बन सकते हैं। 17,200 के ऊपर भी प्राइस आ जाएंगे और गाइस इस जगह पे ब्रेकआउट भी आ जाएंगे। ब्रेकआउट आ गया तो कौन सी लेवल आपको चूज करना है गाइस, जो लेवल इधर है 618 की लेवल्स पे तो देखिए एक कितनी बार आ चुका था मगर इसके ऊपर भी गए, सस्टेन भी किया मगर उसके बाद नीचे आ गए। तो इसके मतलब क्या है, नेक्स्ट जो लेवल है 400 की लेवल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट 618 को भी आपको इंपॉर्टेंस देना है। तो 200 के ऊपर अगर इस ब्रेकआउट के ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट बनते हैं, इस लेवल पे आपको मौका मिल जाते हैं इस लेवल पे, तो आपको वो मौका नहीं छोड़ना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है और 400 से पहले निकल जाना है, बेहतर होगा। लेकिन इस जगह पे 200 पॉइंट की टोटल जगह है तो बेहतर होगा आप अगर 17,300 के थोड़े ऊपर इस लेवल पे निकल जाइए तो वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस देख के सही आरआर रेशियो मान के इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और गाइस सबसे बढ़िया बात क्या है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी असली में जो बनेंगे वो 500 क्रॉस करने के बाद। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इस लेवल को क्रॉस करेंगे या इस लेवल को क्रॉस कर देंगे तो ही नहीं बनेंगे, 500 को क्रॉस करने के बाद वो बनेंगे। और एक बात है 0.65 की जो रिट्रेसमेंट के जो गोल्डन एरिया रेशियो के बाद में बोल रहा हूँ, वो जो लेवल वो 400 के ऊपर खड़ा हुआ है। ये जो लाइन है वो 400 के ऊपर है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये कहाँ पे है, 17,416 पे है। तो ये 16.35 जो पॉइंट दिख रहा है एक्स्ट्रा, तो इसी वजह से आप लोग मैक्स टू मैक्स 400 तक सोच भी सकते हैं। ठीक है, 400 टारगेट मत कीजिए, 400 से पहले निकल जाइए। ठीक है, 350 पे निकल जाइए, बड़ी बढ़िया बात होगा। और मेरा मानिए तो 330 पे निकल जाइए, सबसे बढ़िया टारगेट अचीव हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत बड़ी चाल के लिए तो 500 के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा और इधर 17,000 को क्रॉस करने के लिए वेट करना पड़ेगा। Otherwise guys it can act as sideways guys। ठीक है,
साइडवेज हो सकता है, इस जगह पे भी हो सकता है, इसके ऊपर भी साइडवेज बन सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप लोग छोटा छोटा टारगेट एंड स्टॉप लॉस अचीव कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज इस लेवल को ब्रेक डाउन देना पड़ेगा और इस लेवल को ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ठीक है, अभी जहां पे प्राइस जाके खड़े हुए हैं बहुत ही नाजुक स्थिति पे, तो अच्छी मोमेंटम इस लेवल के नीचे या इस लेवल के ऊपर ही आपको मिलेंगे। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे गाइस 55.6 लाख की पोजीशन है 17,500 पे, 32.4% की पॉजिटिव चेंजेस है। नंबर सबसे ज्यादा मुझे दिख रहे हैं, नहीं गाइस उससे भी ज्यादा है 18,000 पे, 79.4 लाख की पोजीशन, 41.1% की चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस। तो ज्यादातर लोगों को लगते हैं कि 18,000 पे प्राइस नहीं आ सकता, बहुत ज्यादा लोगों को नियर बाई जो नंबर है 17,500 पे कुछ तो पोजीशंस बने हुए हैं। लोगों को ऐसे लगता है कि इस जगह से प्राइस नीचे के साइड पे जाएंगे ना कि ऊपर के साइड पे आएंगे, तो दैट्स व्हाई इस जगह पे कुछ पोजीशन दिख रहे हैं, मगर ज्यादातर लोगों को इस पोजीशन में 18,000 पे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। दैट्स मीन 17,500 को टच कर सकते हैं, इसके मतलब वही है। इस पे पॉजिटिव चेंजेस भी ज्यादा है, नंबर भी ज्यादा है, तो इसी वजह से चलिए नीचे को पहले देख लेता है। तो 47 लाख की पोजीशन देखिए, नियर बाई जो है 55.6 लाख की पोजीशन, और इधर भी है तो 47 लाख की पोजीशन, पॉजिटिव चेंजेस कुछ है, मगर सबसे ज्यादा है 72.8 लाख की पोजीशन। तो ये जो नंबर है 79.4 और 41.1% की चेंजेस उससे थोड़े कम है, परसेंटेज की चेंजेस भी कम है, मगर उतना भी कम नहीं है। 72.8 लाख की पोजीशन है 16,000 पे, तो फिलहाल तो चल रहा है 17,000 की नियर बाई, तो 17,000 टूटेंगे तो ये 16,000 जा सकते हैं। तो इसके मतलब क्या है, देखिए दूर के नंबर्स देखिए, 16,000 पे सबसे ज्यादा है नीचे के नंबर्स पे, मगर इसके नंबर है 72.8 लाख, और इधर है गाइस 18,000 पे सबसे ज्यादा, मगर इसका नंबर है 79.4 लाख। इसके परसेंटेज चेंजेस देखिए 32.5%, इसके परसेंटेज चेंजेस देखिए 41.1%। तो मतलब क्या है, मतलब है नीचे के तरफ कमजोरी है स्ट्रेट वाइज गैस, और इसके पीछे की वजह है गाइस ये जो रिट्रेसमेंट की लेवल, वो लेवल है गाइस। अभी भी ये फॉलिंग पे कंटिन्यूएशन हो सकते हैं, और मार्केट पे तो अभी भी वार चल रहे हैं ना, मार्केट मतलब देश पे जो रशिया एंड यूक्रेन के बीच में चल रहे हैं वो तो अभी भी चल रहे हैं। दैट्स व्हाई गाइस ये फॉल कंटिन्यू हो सकता है। सिर्फ 17,000 टूट जाते हैं तो 16,000 गाइस एक वीकेंड दिख सकते हैं, ठीक है, एक वीक हैंड दिख सकते हैं। तो इसकी वजह से तो अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो आपको टारगेट बनाना है, पहली टारगेट ये बनानी है 16,700 तक की टारगेट बनानी है। 17,000 से लेके इस लेवल तक आपको 300 पॉइंट्स की अच्छी खासी पॉइंट तो जरूर मिल जाएंगे। तो ऊपर के हिस्से पे स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा है, नीचे के हिस्से पे स्ट्रॉन्गनेस कम है। और रहा बात 17,500 की, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इस जगह पे पोजीशंस की तुलना करें तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, फिर भी गाइस अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्सचेंज इज वेरी स्ट्रॉन्ग 17,500। इसको अभी तो टारगेट मत करना चाहिए नीचे के हिस्से से कि यहाँ पे प्राइस आ जाएंगे, ऐसे मत थॉट प्रोसेस रखिए। इस जगह पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखते हैं तो गाइस छोटा टारगेट लेके निकल जाइए, इस लेवल पे कुछ भी मत रखिए। 17,400 से लेके 500 के बीच में टारगेट मत कीजिए। अगर 500 क्रॉस करके ऊपर जाता है तो वो टारगेट रखिए, ठीक है, उसके पहले नहीं है। ओके, और एक चीज लास्ट में देखूंगा कि ये देखिए, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड, एंड एक राइट शोल्डर इस जगह पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होते हैं तो ये राइट शोल्डर बन सकते हैं, और आपका टारगेट जो है इस लेवल तक होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू गाइस, ठीक है। तो देखिए ये बात को समझिए, तो ये अगर ऐसे बनते हैं इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन जैसे खींचते हैं तो इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे तो बड़ी चल बनेंगे, मगर वो लेफ्ट हेड एंड राइट मतलब कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद वो गिरना चालू होंगे, उससे पहले नहीं। ओके, तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट सेशन।